24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव है बिहार में, और चुनाव को लेकर कहीं न कहीं सभी पार्टी के नेता जो हैं अपना राजनीति कर रहे हैं। सभी जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं न कहीं जो पार्टी के नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला उनको जोड़ने में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा देखा जाए तो विक्रम विधानसभा में हम पहुंचे हैं उज्जवल यादव के पास, जो कि भावी प्रत्याशी भी बता अपने आप को बोलते थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला और इनके साथ धोखा भी हुआ। लेकिन हम उस बात पर नहीं जाएंगे। हम अभी बात करेंगे छठ पूजा को लेकर कि छठ पूजा को लेकर क्या कहते हैं और इस बार विक्रम विधानसभा का माहौल क्या है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आभार कि छठी मैया के समय आप हमको याद किए, और पूरे बिहार वासियों को दिल से आभार, धन्यवाद छठी मैया की ओर से, हम अपने ओर से। आप लोग लगातार अभी इस राजनीति में काफी कूदे हुए थे, हलचल में थे, जो टिकट की भी मांग कर रहे थे कि ओबीसी से मिलना चाहिए और आरजेडी से आना चाहिए, लेकिन आप लोग का बात तो कहीं रहा नहीं। देखा जाए तो संगठन आप लोग का कोई बात ही नहीं रखा, और टिकट तो कहीं और कांग्रेस के मिला, अनिल शर्मा को मिला। लेकिन अभी देखा जाए तो विक्रम विधानसभा में सिद्धार्थ सौरभ हैं, अनिल जी हैं, जैसे लोग बता रहे हैं कि लड़ाई जो चलेगा अनिल शर्मा और कांग्रेस सिद्धार्थ सौरभ में चलेगा। तो क्या अजीत कुमार कुशवाहा हैं जो नए चेहरा हैं, अच्छे प्रत्याशी के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने नगर पंचायत चुनाव में भी अच्छे जीत कर अपने पंचायत में अच्छा काम भी किए हैं। जैसा कि मैं नहीं बता रहा हूँ, वहां के जनता लोग कहीं तो अगर कहीं बड़ाई होती है तो कहीं बुराई भी होती है। तो आप आखिर कौन जीतेंगे इस बार और किसको आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लड़ाई में उज्जवल भाई के साथ लेकर के, साथ उज्जवल भाई के हम लोग रहे लड़ाई में, और विक्रम के बेटा को मांग हम लोग था, और उज्जवल भाई को काले पार्टी ने भी काले कि आश्वासन दे दिया था कि काले उज्जवल जी आप जाइए, पार्टी को टिकट सिंबल मिलेगा और आप तैयारी कीजिए। तो पार्टी टिकट नहीं दिया, कांग्रेस के टिकट मिला है। तो काल है कि जब हम लोग के बराबर काल हेलना किया जा रहा है, टिकट के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से नहीं देने के काम किया जा रहा है, तो विक्रम के अभी वर्तमान में दलित बैकवर्ड में काले हैं अजीत जी, काले हम लोग उनको साथ रहे हैं। महागठबंधन करिए कि अनिल शर्मा जीत रहे हैं और आप लोग महागठबंधन से ही हैं, तो महागठबंधन का वोट फिर अजीत कुशवाहा की तरफ जाएगा या फिर अनिल शर्मा की तरफ जाएगा? पूरा महागठबंधन के काले वोट जाएगा अजीत मुखिया को। अजीत मुखिया को इसलिए कि हम लोग जितना भी काले है कि महादलित वाला वोट था और आदमी था, सब हम उन लोग का अजीत जी के साथ रख दिए और ले जा करके, और बहुजन के जितना भी खर्च करता था सब लोग के ले जाके अजीत जी के सामने रख दिए, और अजीत जी के लिए फील्ड में काले रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं। तो फिर तो अनिल शर्मा महागठबंधन से आए हैं। जब आप लोग महागठबंधन में दरार होकर दो खेमा में चले गए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जब हम तेज प्रताप की टीम को सपोर्ट करेंगे, तो फिर अनिल शर्मा का क्या माना जाए? और सिद्धार्थ फिर आगे निकल रहे हैं। नहीं, हमारा काले जो है मिशन एक ही है, अजीत जी को जिताना, और अजीत जी जीत रहे हैं। अजीत जी जीत रहे हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। कोई किंतु परंतु नहीं। तो उज्जवल जी, अब आप बताइए कि इस बार चुनाव में किधर की तरफ रहेंगे? देखिए, जिस तरीका से हमारे विक्रम विधानसभा के समस्त जनता की मांग को पार्टी ने दरकिनार किया, बिल्कुल। और आप बोलते हैं कि ये अपने आप को प्रत्याशी बताते हैं, तो हम अपने आप को प्रत्याशी बताने से हम प्रत्याशी नहीं हो जाएंगे। ये विक्रम विधानसभा की जनता की मांग है। जैसे कि आपने टोटल चीज सर्वे में देखा, टोटल चीज बहुत सारा ऐसी है, और जिस तरीका से पार्टी के द्वारा मेहनत, विश्वास, त्याग, सत्कर्म, सेवा, समर्पण को छला गया, इसलिए हम लोग पार्टी से नाराज होकर हमारे छोटे भाई अजीत कुशवाहा को हम पूरी जोरदार और शानदार तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे सभी लोग समर्थक देने का काम कर रहे हैं।
तो क्या फिर जैसे महागठबंधन से अनिल शर्मा है तो फिर उनको आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा? देखिए, अनिल शर्मा जी हमारे पूर्व 2 बार 2005 से 15 तक रह चुके हैं विक्रम विधानसभा का विधायक। तो विक्रम विधानसभा का ये लोग विधायक होते हैं और विक्रम विधानसभा की जनता को वोट लेते हैं, और हमारे तमाम जो विकास जो है सो मनेर विधानसभा में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इनके गांव में अम्हारा में इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज, भारतीय तेल डिपो, नेताजी सुभाष हॉस्पिटल, हीरो साइकिल फैक्ट्री, ब्रिटानिया बिस्कुट, आप देख सकते हैं कि पावर ग्रिड बिजली सप्लाई वाला, NIT डॉक्टरी का कॉलेज, एक हमारे जो मोहन चक है विक्रम में, मोहन चक गंगा चक में जो हम लोग का बन रहा था दानाड़ा में एयरपोर्ट, उसको भी बिहटा का जो एयरफोर्स है उसमें शिफ्ट करने का काम किया गया। और ये कन्हौली में बस स्टैंड देख ही रहे हैं। तो हम लोग का तमाम जो विकास है सो मनेर में देख सकते हैं कि वहां मरीन ड्राइव बन रहा है। तो बहुत सारा विकास तो हम लोग को विक्रम विधानसभा को जनता का वोट छला करके और मनेर में होता है। तो विक्रम विधानसभा की जनता उपेक्षा का शिकार है। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि विक्रम के जनता वोट करती है लेकिन विकास वो अपने एरिया को करते हैं, इस एरिया को करें। मनेर में तमाम तरह के कॉलेज, हॉस्पिटल, तमाम तरह के फैक्ट्रियां जिस तरीका से, और मरीन ड्राइव, सारा हवाई अड्डा, सारा बस स्टैंड, सारा चीज जिस तरीका से स्विफ्ट मनेर विधानसभा में हुआ, तो हमारे विक्रम विधानसभा के प्रतिनिधित्व क्या कर रहे हैं कि हमारा सारा विकास मनेर में हो रहा है। तो हमारे विक्रम विधानसभा के वोट तो जनता का छला जा रहा है। जिस तरीका से आप देख सकते हैं कि 2005 से ही 25 तक 20 साल में विक्रम विधानसभा उपेक्षा का शिकार बन चुका है। विक्रम विधानसभा कह रहे हैं कि नहीं विकास की बात करें, और जो प्रतिनिधि पे बता रहे हैं तो प्रतिनिधि तो बता रहे हैं कि हमने विक्रम विधानसभा को जो ड्रामा खुला था वो ड्रामा बंद हो गया था, फिर से हम बनवा रहे हैं। विक्रम विधानसभा में नवतपुर लक है, वहां फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि विक्रम विधानसभा को कोई काम ही नहीं है, बाकी वो सारा काम हमने पूरा कर दिया है। अरे भाई, कह रहे हैं कि नहीं काम विकास हो रहा है। अब भैया देखिए, उनको वोट लेना है तो वो अपना नहीं कहेंगे बात, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि विक्रम विधानसभा जिस तरीका से शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और कॉलेज की जिस तरीका से उपेक्षा का शिकार है, आज जिस तरीका से हवाई अड्डा एक हमारे विक्रम में बन रहा था उसको भी लेकर के अपने विधानसभा में ले जाने का काम किए हैं लोग। तो हमारा विक्रम विधानसभा में विकास नहीं, विनाश हुआ है 20 साल में। अब 20 साल में विनाश का गंगा ये लोग बहाए हैं मनेर के प्रतिनिधि लोग। मनेर के प्रतिनिधि लोग विकास के जगह पर विनाश की गंगा बहाए हैं। विनाश की गंगा विक्रम विधानसभा में बहाए हैं और मनेर में विकास किए हैं। तो हम लोग का अपना OBC से हम लोग का विक्रम का बेटा का जो मांग था, स्थानीय हम लोग का, ग्रामीण का, हम लोग का, क्षेत्र का सभी के सम्मानित कर्ता, नेता, मुखिया, सभी लोग का मांग था, जिला परिषद जितना भी सदस्य लोग है हमारा, सभी लोग का मांग था। लेकिन हम लोग को मांग का दरकिनार किया गया और उपेक्षा किया गया और हाशिए का शिकार बनाया गया। तो हम लोग दुखी हैं। और हमारा छोटा भाई अजीत तेज प्रताप जी के पार्टी से, जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारा सारा वर्कर लोग, सब लोग अजीत को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और अजीत को अपना एक हथियार, लाठी बनाने का काम कर रहे हैं। एक जनसुराज के नेता मंटू शर्मा भी हैं, क्या उनको मदद नहीं करिएगा? अब देखिए, जनसुराज के तो हैं तो अब ठीक है, लेकिन अब हम लोग को विचारधारा से वो थोड़ा भिन्न हो जाते हैं। तो इसलिए अब हम लोग का जो विचारधारा है सो हम लोग सामाजिक
समर समर व्यवस्था माने सबका सम्मान व्यवस्था होना चाहिए। मनुष्य एक जाति है, ये सिद्धांत के साथ हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड और जाति पाति पे राजनीति करने वाले नहीं हैं। हम लोग जमात की राजनीति करने वाले हैं, जो पूरे जमात को लेकर के चले। राजनीति पूरे जमात का होता है, किसी जाति किसी धर्म का नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग पूरे जमात को लेकर चलने वाले लोग हैं और पूरे जमात को लेकर के चलने का काम करते हैं। तो इस बार विक्रम विधानसभा का बेटा जीतेगा या फिर मनेर विधानसभा के बेटा जीतेगा? अब देखिए, जीतना तो जो भी वो तो जनता के हाथ में है। भगवान तुल जो जनता विक्रम विधानसभा का है उनके हाथ में निर्णय है। लेकिन हमारा टीम वर्कर छोटा भाई अजीत को आशीर्वाद दे रहा है और देगा। और जिस तरीका से मंटू जी भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, तो इसलिए वो भी चुनाव मैदान में है, तो उनको भी आशीर्वाद अच्छा मिल रहा है। ये नहीं है कि उनको कोई खराब मिल रहा है। लेकिन हमारा वर्कर लोग अजीत के साथ है, मेहनत कर रहा है और अजीत को हमने आशीर्वाद दिया है और अजीत को आशीर्वाद हम दे रहे हैं। जिस तरीका से हमारे जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव जी को देख सकते हैं कि उपेक्षा का शिकार उनके घर के द्वारा बनाया गया। बताइए किस तरीका का ये माने खेल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो संजय यादव अपने एक मुखिया नहीं है पंचायत के हरियाणा के, वो हमारे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का समीकरण तय करते हैं और अपने घर में ही फूट डालने का काम करते हैं, जिससे अलग अलग पार्टी बन गया। जिस तरीका से देख सकते हैं कि पूरे बिहार विधानसभा में समीकरण उल्टा पुल्टा हो गया। तो हम लोग को तो भरोसा विश्वास दिल सब चूर चूर हो गया, टूट गया और हम लोग सब कुछ कुर्बान करके आज हाशिए का पात्र बने हुए हैं, उपेक्षा का पात्र बने हुए हैं। और छठ माता का दिन है। हम विनती आवेदन प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग को खुशहाली लाए, सभी लोग को सुबुद्धि लाए, सभी लोग को सच्चा ज्ञान मिले और सच्चा प्रेम, सच्चा भाव, सच्चा समर्थन मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि संजय राम है और उज्जवल यादव दोनों ने क्या कहा, साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि जैसे विक्रम विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी यहाँ के वोट लेते हैं, लेकिन विक्रम विधानसभा को आज तक छलावा किया गया है, आज तक ठगा गया है और इस विक्रम विधानसभा में कोई विकास का नाम पर केवल वोट लेकर ठगा गया है। आज तक विक्रम विधानसभा को ना मेडिकल बड़ा मेडिकल मिला और ना ही शिक्षा स्वास्थ्य जैसा कि मिला। आपकी यहां तक की बात मैंने आप तक रखा। आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे कि आप किस तरह का प्रत्याशी चुन रहे हैं, किस तरह को वोट, कैसे प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।